साथियों, मैंने आपको एक बार इसी चैनल के ज़रिए बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग जो अपने घरों में किराएदारों को रखते हैं, चाहे वो यहाँ के हों बाहर के हों। अब ज़रूरी ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, केरला का या मुल्क के किसी भी और हिस्से का कोई आपके घर में आकर रहे और तहकीकात ना हो। किसी भी जगह का हो, चाहे वो बाहर का हो या मकामी हो, जम्मू कश्मीर का हो, तमाम लोगों की वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चलता है। एक सिलसिला हमने देखा है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सिक्योरिटी के एंगल से जांच जब शुरू की तो गुजरनगर से हमें याद है साल 2023 में, पिछले साल, कुछ लोगों के घरों पर नोटिस लगे थे और दुकानों के आसपास के बताइएगा कि आपके घर में कौन रहता है। और ये वैसे भी कानून की रूह से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि आपके घर में अगर कोई आपका किराएदार रह रहा है तो उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। कल को जाकर कोई इंतहा पसंद, कोई मिलिटेंट, कोई दहशतगर्द, कोई OGW, कोई ख़राब इंसान लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुश्किल बनता है तो फिर आपकी और हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी होगी। इस सिलसिले में तहकीकात चलती रही बैक टू बैक। कई लोगों ने इस पहले वार्निंग्स भी दी गई और अब 2 मकान मालिकान पर किराएदारों की तफसीलात देने के लिए जो मुकर्ररा मुद्दत दी गई थी, जो डेट फिक्स की गई थी, उस पर डिटेल्स जमा नहीं की गई और सांबा पुलिस ने कार्रवाई की। FIR नंबर जो मेरे पास है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो लगा दी है। इस तरीके से कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। मुकदमा दर्ज हुआ है, ये तहकीकाती अमल है, तस्दीक हो रही है, आधिकारिक पुष्टि हो रही है और रिपोर्ट्स जब मौसूल हुई, कुछ लोग जो किराएदार और घरेलू मुलाजमीन के बहस में रिहायशी इलाकों में मौजूद है। कहा जाता है जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर इन लोगों को रखा गया है और जो भी हो, चाहे मजदूर हो, बाहर से हज़ारों लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कौन क्या है, कम से कम शनाख्त तो हो, वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो हों। ये पुलिस का एक अमल होता है तहकीकात का। और सांबा में 2 लैंडलॉर्ड्स हैं, 2 मकान मालिकान हैं जिनके खिलाफ ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर निकाला गया कि इन्होंने जो डेट इनको दी गई थी, डिटेल्स मांगी गई थी, तब तक जमा नहीं कराई, इन्होंने ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। तो हुक्मनामा निकाला गया कि FIR दर्ज की जाए और किराएदारों और बाकी लोग जिनके घरों में रहते थे उनकी कोई डिटेल्स ना देने पर इन पर केस लग चुका है। सांबा पुलिस ने जो तस्दीक की है उसमें सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको BNS आप कहते हैं, इसकी सेक्शन 163 163 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये जो मुकदमा जिन लोगों पर लगा है, इनकी शनाख्त मंडेरा के एक रिहायशी हैं राकेश कुमार और देवराज, ये 2 लोग हैं, इनके घर है, इन दोनों पर केस लगा है। पुलिस ने इस दौरान फिर से उन शहरियों से अपील की है जिनके घरों में किराएदार हैं या फिर घर में काम करने के लिए नौकर रखे हैं, मुलाजमीन रखे हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए कहा है ताकि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सका। देखिए, आप और हम सब ताउन या तालमेल नहीं करेंगे, फिर केस तो लगेगा ही, वेरिफिकेशन भी आगे नहीं बढ़ेगी। और हालिया जो हमले हुए हैं, कल को जाकर कुछ भी होता है, इसमें जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है कि सिक्योरिटी एंगल से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, सुरक्षा की दृष्टि से या फिर सलामती के एतबार से तमाम लोग, पुलिस अथॉरिटीज़ और बाकी तहकीकाती एजेंसियों का भरपूर ताउन करें। जो आपके घर में रहता है, तफसीलात उठाइएगा, आधार कार्ड, उनकी बाकी डिटेल्स या राशन कार्ड वगैरह है तो करीबी थाने में दे दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। इतना सा काम है। ये भी ना करें तो फिर मुकदमा भुगतिएगा जो सांबा के अंदर 2 लोगों पर लग चुका है।